गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप लोग कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज दिन है रविवार और सुबह का मॉर्निंग मेरा स्टार्ट है। कल मेरी सासू माँ चली गई, आज पहुँच गई हैं। तो यहाँ पे मैं उठ गई हूँ। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। 5:30 तो नहीं बोल सकते, मतलब 5 बज रहे हैं। तो आज मुझे भी कहीं जाना है, तो मैं सुबह ही उठ गई हूँ। ऐसे ही सुबह उठते ही मेरा काम है सुबह का बासी झाड़ू निकालना। तो फ्रेंड, सुबह उठते ही हस्बैंड अब भी सोए हुए हैं, दिख रहे हैं। आदि भी सोए हुए हैं। क्रिस घर पर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सुना सुना सा लग रहा है। और क्रिस के दादी माँ जी नहीं है, पापा भी चले गए हैं। तो थोड़ा सा मन तो अजीब सा लग ही रहा है। जैसे होता है ना, सब दिन साथ में रहने से और कोई भी घर का सदस्य एक निकल जाता ना, तो घर सुना हो जाता है। तो उसी प्रकार हो गया। और यहाँ पे सुबह उठते ही मैं झाड़ू लगा रही हूँ, पोछा वगैरह लगाऊंगी और पूजा भी करूँगी। उसके बाद आज मैं जा रही हूँ मायके, क्योंकि मुझे जाना ही था माँ को पहुँचाकर। जैसे कि माँ चली जाती, माँ को जाना था 2 तारीख को और मुझे जाना था 3 तारीख को, यानी कि आज 3 तारीख है, 3 नवंबर है। उसके बाद यहाँ का भी लाइट अभी थोड़ी सी रोशनी आई हुई है, अंधेरा ही है, ज़्यादा अंधेरा नहीं बोल सकते, क्योंकि सुबह के 5 बज रहे हैं। 4 बजते तो रात रहती, लेकिन सुबह के 5 बज रहे हैं, तो इसीलिए। और सबसे पहले यहाँ पे मैंने मेन गेट, पहले तो मैंने पीछे वाला गेट खोला, उसके बाद यहाँ पे मेन गेट खोले हैं। उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाऊंगी और किसका साइकिल वगैरह सब यहीं पे लगे हुए हैं। फ्रेंड, इस रूम में मैं जैसे ही आई हूँ ना, तो ये रूम ना थोड़ा सा लगता नहीं है, प्रॉब्लम होती है इसकी गेट लगाने, पता नहीं क्यों, कभी बड़ा कभी छोटा ऐसे टाइप से हो जाता है। तो मैं कब से यहाँ पे धक्का दे रही हूँ, तब लास्ट में जाके यहाँ पे खुला। बहुत ही दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों। तो माँ नहीं रहती है ना, इस रूम में कोई नहीं रहता, तो इस रूम को ना हम लोग लॉक करना, तो लॉक नहीं करते, जैसे स्टिटकिली वगैरह लगा देते हैं रात को सोते टाइम। और यहाँ पे माँ का साड़ी वगैरह थी, सब मैंने कपड़े शाम को ही डाले थे सूखने के लिए, तो सूख गए हैं। तो वही मैं फोल्ड करके यहाँ पे रख दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ चूहा बहुत ही ज़्यादा हो गया है। और सुबह देखिए माँ का घर भी खाली लग रहा है। जब कोई नहीं रहता ना, तो बहुत ही रूम खाली ही रहता है, और सब भी लोग रहते हैं तो अच्छे लगता है। तो यहाँ पे माँ का रूम में भी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मायके जाना है इसलिए। तो मायके जाना किसको पसंद नहीं है, सभी को पसंद है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है मायके जाना। लेकिन जब कोई फंक्शन होता है, कुछ होता है, तब भी, जैसे कि अभी फेस्टिवल है, छठ पूजा आने वाला है, तो छठ पूजा की वजह से ही मैं जा रही हूँ। मेरे छोटे वाले अंकल है, तो वही सब लोग, मतलब पूरा फैमिली हमारे घर मायके में। तो अगला जो ब्लॉग होगा ना, मेरा मायके के होगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि जो मुझे जैसे कि मैं ब्लॉग तो बनाऊंगी, अगर मैं शेयर करूंगी मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, जो भी है, जो भी मतलब मैं करती हूँ, मैं दिखाती हूँ, आप लोग को बताती हूँ। तो मेरा अगला जो ब्लॉग आएगा वो मायके का आएगा। तो आज तो मैं तो सुबह उठ गई हूँ। मैं यहाँ पे देखिए झाड़ू वगैरह दे रही हूँ। आदि अभी सोए हुए हैं और हस्बैंड उठ गया है, क्योंकि इनको बाल वगैरह कटाना है, क्योंकि आज संडे है, तो संडे के दिन ही बाल वगैरह कटाते हैं। तो मार्केट जाएंगे, बोले हैं कि तुम रेडी हो जाओ। और सुबह का नाश्ता हम लोग मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि नाश्ता बनाओ फिर ना करो, फिर उसके बाद सारे बर्तन को धो करो, मतलब काम हो जाता है। फिर खाने के बाद ना तुरंत जाने का इच्छा नहीं करता। फिर हस्बैंड बोलेंगे कि अब शाम को जाना। और मायके से ना मेरा सुबह सुबह ही फ़ोन आ रहा है, मम्मी फ़ोन कर रही है, मेरी बहन लोग फ़ोन कर रही है, मेरी बुआ फ़ोन कर रही है, बुआ भी आई है। तो सब लोग बारी बारी से कब आएगी, सुबह रात से ही कॉल आ रहा है। तो सुबह उठते भी एक कॉल आ चुका है, मेरी मम्मी का मम्मी का मतलब कहना था कि सुबह ही आ जाना, खाना पीना मत बनाना, सब यहीं पे बनेगा। और आज भाई दूज है, आप लोग भाई दूज कब मनाएं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो फ्रेंड, भाई दूज है, इसलिए मैं खाना नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं बना रही हूँ। हस्बैंड ऐसे ही बोले कि चलो चाय वगैरह बना दूँगी, हस्बैंड पी लेंगे, मुझे तो कुछ भी नहीं खाना है। और एक आदि है, तो आदि भी चाय तो पीते नहीं, लेकिन उनको बिस्किट वगैरह दे दूँगी। और ऐसे भी कहीं भी जाना होता है ना, तो नहीं भूख लगती है और नहीं प्यास, और ख़ासकर मुझे। और
मायके जाने की खुशी तो कुछ अलग ही होती है। वहाँ पे जाने के बाद तो मुझे तो अगर सच में एकदम नहीं लगता कि नहीं वहीं पे जाऊँगी, वहीं पे चाय वगैरह जो भी है खाना वगैरह खाऊंगी, यहाँ पे नहीं। तो होता है वैसा। हस्बैंड भी उठ गया है, उठते ही इनको बाल वगैरह कटाना है क्योंकि आज संडे है, तो संडे के दिन जाते हैं मार्केट। और सीढ़ियाँ पे भी गंदे लग रहे थे ना, तो मैं सोची कि हाथों हाथ यहाँ पे भी क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पे भी हाथों हाथ मैं क्लीन कर रही हूँ क्योंकि 2-4 दिन तो घर बंद ही रहेंगे। ऐसे भी हस्बैंड हमको पहुँचा कर वहाँ, उनको मन नहीं लगता हमारे मायके, 1-2 दिन में ही खूब से खूब रात भर रहते हैं, नहीं तो फिर 2 दिन से ज़्यादा ही नहीं रहते हैं। तो आज के दिन मुझे छोड़ने जाएंगे, उसके बाद ही वो वापस आ जाएंगे हमको छोड़कर। एक रात रुक सकते हैं, दूसरे दिन वो आएंगे। देखिए सुबह का नज़ारा कितना अच्छा था, बहुत सारे कचरे लगे हुए थे यहाँ पे, तो वहीं मैं सुबह सुबह झाड़ू देंगी और हाथों हाथ पोछा भी लगा दूँगी यहाँ पे सुबह ना उठने का। सच बोलूँ ना फ्रेंड, आज बहुत ही ज़्यादा घर में सुना सुनापन लग रहा है क्योंकि माँ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, पूजा है, पूजा के नाम पे सभी लोग जाते हैं। तो मैं भी जा रही हूँ मायके, तो देखती हूँ करती हूँ क्या करती हूँ, वहाँ जाके ही डिसाइड होता है कि मैं व्रत करती हूँ या नहीं। मुझे तो मेरा तो बहुत ही ज़्यादा मन करता है मैं हर साल करूँ, साले साल करूँ उनका पूजा। तो यहाँ पे सुबह फाइनली जो है झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिए हैं। और सुबह उठने से होता है ना कि सारे काम जो है ना, हस्बैंड रात को ही बोल दिए थे कि जल्दी उठ जाना, सुबह ही उठ जाना। और वैसे भी माँ नहीं है तो सुबह तो उठना ही पड़ता है, और सुबह मैं उठती हूँ, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा जाना है इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी उठ गई हूँ सुबह सुबह ही। और मायके जाने का जो खुशी होता है आप लोग समझ सकते हैं, कितनी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, हर कोई होता है। तो फ्रेंड फाइनली जो है मेरा झाड़ू का तो काम हो चुका है। पे मैं पोछा लगा रही हूँ। जब भी मैं धोती हूँ ना किचन वगैरह पोंछ कर, और रूम मैंने नहीं पोछे, सिर्फ हॉल किचन ये सब पोंछ दिए हैं। तो जैसे ही और सुखा कर पोंछना पड़ता है। जैसे कि घर को आप क्लीन करके रखोगे ना तो ठीक रहता है, जैसे कि 2-3 दिन बंद रहेगा तो दिक्कत हमें नहीं होती। हस्बैंड आते जाते रहेंगे, ऐसा नहीं है। और मैं भी आ जाऊँगी आज स्कूल, जैसे बच्चों लोग का ज़्यादा तो छुट्टी नहीं है, 1 सप्ताह छुट्टी है, तो जैसे ही छुट्टी ख़त्म हो जाएगी मैं मायके से सीधा यहाँ आ जाऊँगी। मैं स्पेशल, और मेरी मम्मी भी आ चुकी हैं घर पर, मतलब मम्मी बाहर लखनऊ में रहती हैं तो आई हैं, तो इसीलिए मैं
है खासकर मम्मी से मिलने, और छठ पूजा है इसलिए मैं जा रही हूँ। और मम्मी जैसे ही चली जाएंगी तो मैं भी आ जाऊँगी। और बच्चे का स्कूल और क्रिस भी कोलकाता गया है तो वो जैसे ही आ जाएंगे। माँ तो शायद रुक सकती हैं लेकिन क्रिस आ जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड फाइनली जो है मैं नहा कर, आज मैंने सर धोया है क्योंकि आज है संडे तो मुझे जाना भी है और मुझे सर भी धोना था। मैं सर धोकर आ गई हूँ और थोड़ा बाल गीले थे तो इसलिए भींगल जैसा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ। हस्बैंड गया है मार्केट तो मुझे ना वो जो पेड़े वगैरह मंगाने थे क्योंकि आज भाई दूज है। तो यहाँ का जो देव का जो पेड़ा होता है, फेमस तो नहीं बोल सकते लेकिन अच्छा मिलता है थोड़ा। तो मैं बोली थी कि जाएंगे तो अगर मार्केट खुला होगा तो वही, तो वो लेके देखते हैं। अगर जो कच्चा धागा जो होता है वो भी लिया जाता है, तो वही मैं ढूंढ रही थी कि यहाँ पे पूजे वाला सामान में मैं रखती हूँ एक्स्ट्रा वगैरह। तो हस्बैंड बोले कि एक बार देख लो उसके बाद ही बताना, तो मैं वही ढूंढ रही थी तो यहाँ पे नहीं मिला हमको। और ये चावल है ना छत वगैरह रखते हैं यहाँ पे। आदि को बोल रही थी जो फालतू के डब्बे है ना फेंक दो बाहर, क्योंकि ज़्यादा डब्बे रहते हैं ना तो थोड़ा सा दिक्कत होती है और जगह भी छोटा है, इसलिए मैं यहाँ पे से हटा रही हूँ। तो फाइनली जो है कच्चे धागा मुझे मिला नहीं तो मैं हस्बैंड को फ़ोन करके बोल रही हूँ कि लेते आइएगा। उसके बाद और मार्केट गया है, 2 बार फ़ोन कर चुके हैं तैयार हुई कि नहीं हुई। ऐसे कैसे हो सकते हैं, जेंट्स थोड़ी है, लेडीज़ को थोड़ा सा टाइम लगता ही है। और मैं सोच रही हूँ घर से बाहर निकलना है तो पूजा थोड़ा कर ही लेती हूँ, सुबह का पूजा। ऐसे माँ रहती थी तो कर देती थी। तो फ्रेंड जैसे ही मतलब जैसे मैं रोज़ सुधारे से पूजा करती हूँ बस वैसे ही करूँगी। थोड़ा सा मैं सूर्य भगवान को जल भी चढ़ाऊँगी, और आज संडे है तो तुलसी जी में तो जल चढ़ाऊँगी ही नहीं, तो छत पे जाऊँगी। पर वहाँ का वीडियो मैं नहीं शूट कर पाऊँगी क्योंकि अकेली हूँ और आदि है तो आदि से नहीं हो पाता वीडियो शूट करना, ये सब करना उनको नहीं, बस की बात नहीं है। अगर वो कैमरे के सामने जाते भी हैं ना तो बदमाशियाँ करने लगते हैं, इधर उधर कर देता है, तो मुझे अच्छा नहीं होता। उससे हम नहीं बोलते, क्रिश रहता तो उसका बात अलग है, वो कर देता है। और आदि अभी ऐसे भी छोटा है, तो जैसे ही मैं पूजा जो करती हूँ वही मैं करूँगी क्योंकि सुबह का टाइम है। और यहाँ पे टाइमिंग 7:30 बज चुके हैं, सुबह हो रहे हैं 7:30 और अभी टाइम लगेगा घर से निकलने में क्योंकि हस्बैंड को भी स्नान करेंगे। उसके बाद मेरा आदि है वो भी स्नान करेगा, ब्रश करेगा, नाश्ता वगैरह थोड़ा बहुत बिस्किट वगैरह खाएगा, चाय बनाऊंगी, चाय पियेंगे, उसके बाद ही घर से निकलेंगे। मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी यहाँ तक कि जैसे कि चाय पानी कुछ भी नहीं, ऐसे ही वहाँ भाई दूज मना कर ही तब भी खा पाऊँगी, खाना वगैरह जो भी खाना होगा सो खाऊंगी। तो यहाँ पे आज संडे है तो मैं दिखा रही हूँ धूप, क्योंकि धूप जैसे कि संडे रविवार और मंगलवार के दिन धूप ही दिखाया जाता है तो मैं वही दिखा रही हूँ। कपूर थोड़े से ख़त्म हो गए थे तो ऐसे ही मैं दिखा दे रही हूँ। तो फ्रेंड हर जगह जाने की अलग खुशी है लेकिन मायके जाने का अलग खुशी रहता है, वो चेहरे पे झलकता ही है। और मैं तो 1-2 दिन पहले से एक्साइटेड थी मायके जाने के, लेकिन माँ बोली कि नहीं हम लोग को भी जाना है। माँ को भी अचानक प्लानिंग बना तो जाने के लिए कोलकाता अचानक से। हमारी छोटी वाली ननद है तो वो छठ पूजा वहीं कर रही थी, पहले मुझे बुला रही थी लेकिन मुझे ना यहाँ मायके भी आना था क्योंकि मम्मी से मिलना था, तो इसीलिए तो मैं पहले ही उनको बोल चुकी थी कि मैं तो नहीं आऊँगी लेकिन हाँ माँ पापा शायद जा सकते हैं। तो वही फ़ोन करके माँ को पहले मायके जाना था, माँ वहाँ नहीं गई तो इसीलिए उनको कलकत्ता जाना पड़ा। इसीलिए कहीं आना जाना हो नहीं पाता है, हम लोग सोचते हैं बट सोचा हुआ काम कहाँ होता है। हम लोग 2 हैं, जैसे कि माँ है हम हैं, तो कहीं भी जाएंगे तो कोई एक ही जा पाता है क्योंकि घर पर भी ऐसे कोई नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं रहता, घर बंद रहना नहीं चाहिए। मतलब हम लोग कोशिश तो करते हैं कि नहीं कोई ना कोई रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है कभी हस्बैंड, लेकिन हस्बैंड हमें छोड़कर आ जाएंगे और यहाँ पे रहेंगे और जाएंगे। अगर मैं व्रत करूँगी छठ पूजा, मैं तो कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ मैं करती हूँ, बट वहाँ जाने के बाद ही डिसाइड करती हूँ कि मैं करूँगी या नहीं करूँगी।
तो फ्रेंड फाइनली जो है मेरा पूजा पाठ हो चुका है, उसके बाद मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। तो वैसे ही मैंने सर अभी धोए हैं, इससे पानी इसमें से निकल ही रहा है क्योंकि गिले हैं। उसके बाद फ्रेंड फाइनली जो है मैं रेडी हूँ। मैं यही वाली साड़ी पहन के जा रही हूँ क्योंकि इससे ना थोड़ा सा ठीक रहता है, साधारण सी है। और यहाँ पे जैसे कि हस्बैंड सब तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हमें घर को बंद करके जाना है क्योंकि घर में कोई रहेगा नहीं तो इधर। और मैंने पैर भी आलता भी लगाया है वहाँ पर, पूरी तरह रेडी हो गया। मैंने बंद किया है क्योंकि ना बाइक से जाना है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना खुला बाल करके जाने में। यहाँ पे देखिए आदि जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, नानी के घर जा रहे हैं। हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं और आप लोग से हेलो कर रहे हैं। तो होता है अलग ही, कहीं भी जाओ थोड़ा अलग ही। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले घर से निकलने के बाद हमारे जो भगवान जी हैं उनके सामने हम लोग पहले माथा टेकते हैं, उसके बाद ही घर से निकलते हैं। माँ तो है नहीं, माँ का भी आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन माँ तो चली गई हैं। तो यहाँ से माँ बोलती हैं कि नहीं कहीं भी जाओ तो भगवान के सामने। आप लोग भी ऐसा करते होंगे, ऐसा नहीं है कि नया है, सभी लोग करते हैं घर से जाने से पहले। तो चलती हूँ और अगला जो ब्लॉग होगा वो मायके का होगा नेक्स्ट बार का, क्योंकि अब मायके ही जाकर ब्लॉग बनाऊंगी और देखती हूँ कितना मैं बना पाती हूँ। जितना बनाऊंगी मैं कोशिश करूँगी कि नहीं आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो चलिए यहाँ भी माथा टेकती हूँ, उसके बाद ही निकलती हूँ। और फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं और ज़्यादा कपड़ा तो यहाँ पे देखिए टाइमिंग 9:15 बज चुके हैं। तो कितना भी जल्दी करो ना तो लेट हो ही जाता है, के चक्कर में ना कुछ लेट ही हो जाता है। तो पहनती हूँ जुत्ती और चलती हूँ। आप लोग को हस्बैंड से मिलवाती हूँ, वो भी रेडी हो चुके हैं। बोले कि तुम रेडी हो जाओ उसके बाद निकलो। तो यहाँ पे गेट में ताले वगैरह लगा देंगे क्योंकि ज़रूरी है ना अपना घर को सेफ रखना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने जितने सारे कपड़े आज धोए थे ना तो सबको ऐसे ही, क्योंकि बाहर छत पे डालूँगी ना तो वहाँ पे सूख नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हमारे जो हस्बैंड है उनके दादा दादी हैं, उनकी मेरी सासू माँ की सासू माँ, तो वो उन लोग का भी है। और यहाँ पे देखिए हमारे हस्बैंड जी हैं, रेडी हो चुके हैं, निकल रहे हैं, ससुराल जाना है। तो अलग ही है मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे मायके जाना है, मायके के लोगों से मिलना है। जैसे मम्मी आंटी चाचू ये सब आए हैं, बुआ आई हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मन खुश होता है। तो निकलती हूँ, आप लोग को बाहर का भी व्यूज़ दिखाती हूँ। और यहाँ से जैसे कि मैं निकलती हूँ, से 9:15 बज रहे हैं, मैं घर से निकल रही हूँ, तो वहाँ शायद 10-11 बजे तक पहुँच जाऊँगी। तो फाइनली हम लोग बाइक से, ये है बाहर का नज़ारा। जैसे हम लोग गांव से हैं तो यहाँ पे देखिए अच्छे लग रहे थे ना। और खेत में जो धान लगे हुए थे ना वो मतलब निकल चुके हैं, पूरी तरह तो पके नहीं है लेकिन हाँ तैयार नहीं हुए लेकिन है। तो मैं सोची कि क्यों ना अच्छा व्यूज़ आ रहा था, दिखाती हूँ आप लोग का थोड़ा सा गांव का। और आजकल ना देखिए गांव के ना ये जो रोड होते हैं साइड से जानवर से गाय भैंस ये सब बांध के रखे हुए, देखिए बच्चे भी खेल रहे हैं। इन लोग को जरा सा भी डर नहीं लगता, जैसे कि रोड के किनारे घर होता है ना, तो इसकी वजह से बच्चे लोग खेलते हैं। तो मैं सोची क्यों ना मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ। मेरा सच में फ्रेंड, मैं गांव से ही हूँ, पूरी तरह गांव से ही हूँ। और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो औरंगाबाद हमारे घर से आधा घंटा लगता है बाइक से जाने में। तो ये देखिए मैं जैसे ही निकलती हूँ तो यहाँ पे बहुत जगह अभी छठ पूजा है, तो पहुँच गई हूँ यहाँ पे जैसे कि हाईवे। और हाईवे के बाद पहुँचूँगी सीधा घर, क्योंकि जैसे जैसे नज़दीक पहुँचती हूँ ना तो मुझे और ज़्यादा खुशी मिलती है कि चलो मैं आ गई, बहुत जल्द मैं घर पहुँच जाऊँगी। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगला जो ब्लॉग होगा वो मेरा मायके के होगा, जो मेरे मायके को पसंद करते हैं, मेरे मायके वाले को पसंद करते हैं, प्लीज़ वीडियो को देखिएगा। अगला ब्लॉग मैं वहीं का बनाती हूँ। तो ज़्यादा इस वीडियो को लॉन्ग नहीं करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग से अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय। आप लोग कहीं भी रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलती हूँ अगले